गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2021 से डेली का इंटरव्यू क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज हमारा कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, 24 अप्रैल है और 29 अप्रैल। तो इसमें 29 अप्रैल हमारा सही हो जाएगा। 29 अप्रैल को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्या है ये? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, ओके। चलते हैं देख लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस और ब्लाइंडनेस रोकथाम दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व डे और नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 1919 वाला उस दिन मनाया जाता है। 13 अप्रैल को 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सचिव दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 28 अप्रैल को काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस मनाया जाता है, ये श्रमिक दिवस। ठीक है, श्रमिक दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है। तो जियो है, वाईजू है, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जियो सही हो जाएगा। जियो जो है टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारत की पहली कंपनी बनी है। कौन सी? तो ये जियो है। दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी बनी है वाईजू। ओके, दूसरी कंपनी बनी है वाईजू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू की है। इसमें जो एक गाड़ी है वो जगह जगह ऑक्सीजन लेके पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में शुरू हुआ है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और ये यहाँ की भाषा कौन सी? तो हरियाणी पंजाबी। गठन इसका 1 नवंबर 1966 में हुआ था। सरकार तो इसमें लेते हैं, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा में 1 सदनी। तो विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें और इसका उच्च न्यायालय जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान दिया है। तो किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। तो कनाडा, श्रीलंका, म्यांमार या जापान। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कनाडा हमारा इसमें सही हो जाएगा। कनाडा ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक और देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। हाल ही में मनोज दास का निधन हुआ। वे कौन थे? राजनेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार। तो ये लेखक थे। मनोज दास का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये लेखक थे। ठीक है, तो देख लेते हैं मनोज दास को। तो ये है मनोज दास, ये मनोज दास हैं। ये उड़िया और अंग्रेजी, ठीक है, क्या है? ये उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। ठीक है, इन्हें 2001 में क्या है? 2001 में पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री मिला था 2001 में। और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा शुल्क मामले में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। तो ये ब्रिटेन के साथ में किया है। हाल ही में सीमा शुल्क मामले में भारत ने ब्रिटेन के साथ में समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ में? तो ब्रिटेन के साथ में समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BRO में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुधा मित्तल, वैशाली एस हिवासे, शमिष्ठा बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा वैशाली एस हिवासे जो हैं ये BRO कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कौन है? तो यही हैं हमारी, कौन है? वैशाली एस हिवासे। ठीक है, यही बनी है BRO की कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020 में शीर्ष में कौन रहा है? तो इसमें देखते हैं शीर्ष पर कौन रहा है। फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत। तो इसमें फिनलैंड शीर्ष पे रहा है। चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020 है, इसमें शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। सेकेंड स्थान किसका रहा है? तो स्विट्जरलैंड का। और थर्ड स्थान किसका रहा है? तो ये सिंगापुर का। और भारत का इसमें स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें 149वां स्थान है। कितने देशों में? तो 104 देशों में। 104 देशों में भारत का 49वां स्थान है। ठीक है, और इसमें जो 104वां देश है वो कौन सा है? तो वो है वेनेजुएला। ठीक है, कौन सा है? वेनेजुएला जो है वो 104वां राष्ट्र बना हुआ है। ठीक है, इस चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस ड्रेविस लॉन्च किया है? तो इसमें देख लेते हैं, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो ये चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेविस लॉन्च किया है। तो किसने? चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है युआन, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और ये किस है? तो एशिया कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिमला कपूर किस राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ये छत्तीसगढ़ की बिमला कपूर हैं। बिमला कपूर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ये न्यायाधीश बनी है। ठीक है, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की बनी है। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर है या नया रायपुर, इसे अटल नगर भी कहते हैं। इसमें 28 ज़िले हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी छत्तीसगढ़ी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 में। सरकार छत्तीसगढ़ में तो इसकी राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल 102 है, विधानसभा में 90 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। और इसका उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। तो ये हैं, यही है हमारी, कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ की जो मुख्य न्यायाधीश हैं बिमला कपूर। ठीक है, बिमला कपूर जी है छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुधा मित्तल, शमिष्ठा बनर्जी, कृति करंत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कृति करंत जो हैं वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, तो कौन है? कृति करंत हैं। देख लेते हैं कहाँ हैं। तो ये हैं कृति करंत। कृति करंत ये हैं, यही हैं। ये क्या बनी है? तो हाल ही में ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है कृति करंत। ठीक है, क्या नाम है? कृति करंत। कृति करंत ये हैं, ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू की है? योयो, ट्रूकॉलर, ट्विटर, फेसबुक। तो इसमें ट्रूकॉलर ने शुरू किया है। ट्रूकॉलर ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू की है। ट्रूकॉलर पर एक लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जितने भी भारत में कोविड-19 से संबंधित अस्पताल हैं उनके सबके नंबर वहाँ पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ट्रूकॉलर ने शुरू किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने अपने मर्चेंट स्टेक के लॉन्च की घोषणा की है? तो इसमें SBI बैंक है, HDFC है, ICICI बैंक है या PNB है। तो इसमें ICICI बैंक है। ICICI बैंक ने अपने मर्चेंट स्टेक
के लॉन्च की घोषणा की है। ठीक है, तो देख लेते हैं ICICI के बारे में। तो ICICI के बारे में देख लेते हैं। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। पंजीकृत कार्यालय मुंबई कॉर्पोरेट कार्यालय है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और इसके MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? समर बजाज, अरुण कुमार, TB सोमनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें TB सोमनाथन को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? तो TB सोमनाथन को नियुक्त किया गया है वित्त सचिव के रूप में। तो आज के हमारे क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।